ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है लव जिहाद की। लव जिहाद को लेकर के चर्चाएं जो है वो आम है इन दिनों। इसके ऊपर सियासत भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है। लव जिहाद है क्या? क्या वाकई कुछ तंजीमें काम करती हैं? क्या वाकई एक पर्टिकुलर मजहब के लोग इसको बढ़ावा देते हैं, इसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, या फिर ये महज अफवाह है? अमीर हैदर जैदी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो गलत फहमियाँ हैं जिहाद लफ्ज़ को लेकर के, और शायद इसी वजह से इसका फ़ायदा उठाया गया इस गलत फहमी का और इसको लव के साथ जोड़ दिया गया, लव जिहाद लफ्ज़ आ गया? फिर सर, मैं जिहाद के मतलब तो मौलाना आतर दिलवी ज्यादा समझा सकते हैं, लेकिन आम लोगों का जो है परसेप्शन वो एग्जाम्पल के जरिए जिहाद का कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। जिहाद अगर देखना है तो दो जगह देख लीजिए। करबला आ जाइए, वहां आपको जिहाद मिलेगा। किस तरह का जिहाद है जिसने वो वहां नजर आएगा। बिल्कुल कि जिसने रोका था इमाम हुसैन को, लगाम पकड़ के करबला तक लाया था, उसे मजबूरन पलट के इमाम हुसैन के पास आना शुरू हो गया। खेमे दरिया से हटे, आपने अपनी शुरुआत नहीं करी, कोई कोशिश नहीं की। पहला तीर यजीद ने मारा, सब कुछ किया। ये सबके सामने पढ़ सकते हैं। अगर पर्सनल गुस्सा या पर्सनल हित या पर्सनल मफाद किसी चीज में शामिल हो जाते हैं तो वहां जिहाद नहीं रहता है। जिहाद फी सबिलिल्लाह जब हो सकता है जब आपके ऊपर या आपके वतन के ऊपर या आपके इस्लाम के ऊपर कोई खदशा पेश आ जाए। वतन के ऊपर खदशा पेश आ जाए। वतन पे से तो कोई खदशा पेश नहीं है, इस्लाम पे भी नहीं है, तो जिहाद तो है ही नहीं। जिहाद तो मुनक़ता है। ये तो इसको लेकर गलत फहमियां हैं, जिसे पता ही नहीं जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है। वो जिहाद पे बहस करता है। हमारे हिंदुस्तान की पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के साथ जिहाद पे मुबन्नी है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम थप्पड़ मारेंगे, पाकिस्तान गोली चलावेगा तो हम भी गोली मारेंगे, पाकिस्तान तमंचा चलाएगा तो हम भी चलाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान शुरुआत नहीं करेगा तो हमारी तरफ से उसे फूल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है सर। अब पहले जैसे हालात नहीं है। शरफुद्दीन अहमद साहब, आपको लगता है कि वो उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह ठीक है? मुझे लगता है लेकिन आम आदमी को नहीं पता। जिहाद के सिलसिले में बहुत गलतफहमी है। जिहाद का सही माना लोगों तक पहुंचाने में हमारी नाकामी है, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि जिहाद तो जद्दोजहद का, कोशिश का नाम है और बुराई के खिलाफ लड़ने का नाम है। सबसे पहला और उसके जो तरीके हैं वो कोई हमला करने के अकेले नहीं है, अपनी नीयत की बुराई के खिलाफ खड़े होने के हैं। अगर कह सकते हैं बात को हक के हक लिए तो कहने के हैं, और रोकने की ताकत है तो रोकने के हैं। ये जो डेमोनाइज करने का तरीका है और जो कम्युनल डिवाइड करने का तरीका है, इसमें छांट के लव के साथ जिहाद जोड़ा गया है। और हमें फिर आना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस मुल्क में ये शादियां ना होती, ये मुल्क को बनाने में ये इंटर रिलीजियस शादियां हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ये जो अमीर खुसरो हैं वो एक तुर्की बाप और जाट माँ के बेटे हैं, और उन्होंने इस मुल्क को क्या दे दिया है। अभी तक उनकी विरासत कितनी बड़े पैमाने पे पनप गई है। हिंदी दी है, म्यूजिक दिया है, फौज में लड़ना सिखाया है, सूफी दिया का ये इतना बड़ा सब कुछ दिया है। इसी तरह से मुल्क आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है, मतलब अलग अलग मजहब के लोग शादियां करें, वो आप कह रहे हैं वो ठीक है। भाई, इनसे एक बात तो कह माननी पड़ेगी कि शादी के नाम पे अगर कोई शादी करने आता है तो वो गलत है। तो ये अगर इस्लाम पढ़ के कोई इस्लाम से ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। अगर आप कोई करने के लिए आप शादी के नाम पे इस्लाम कबूल ये हम किसी इस बात के दबाव में नहीं आ सकते, क्योंकि अभी क्या हुआ है, इस्लाम कबूल नहीं किया, नहीं दबाव में नहीं किया, दबाव नहीं किया। लेकिन कोई अगर मर्जी से अगर कोई शादी करता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इस बात की। और अगर आपकी बात मान ली गई तो खाप पंचायत कायम हो जाएगी और उनकी बातें चलेगी। और आपको मालूम है पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे की बातों को देखिए कि निरुपमा को रांची में जला के मार डाला गया, जगह जगह लड़कियों को मारा जा रहा है। ये क्या बात है? ये इस्लाम की क्या बात है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इस्लाम की क्या बात है? इस्लाम की बात नहीं है। इसमें बात ये है कि मुल्क के सिटीजन की बात है। कोई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हैं, उनके तहत जिंदगी जीने के ये राइट्स दिए हैं। बालिग कोई भी शादी कर सकता है, उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब समाज के तहम्मुल के साथ पुनर्विचार करने हम किसी भी दबाव में आके अगर जिंदगी हम बदल लेते हैं तो हम पूरी इंसानियत की प्रोग्रेस रोक देते हैं। आप हर चीज को इस्लाम के दायरे में लाके इस मुल्क में बहस को महदूद कर देते हैं। हमें बहस को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाके करना पड़ेगी। परवीन शंकर कपूर साहब, यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो लागू है, और उसमें यह है कि भाई कोई भी दो नौजवान, मतलब जो एक एज होती है उसके बाद मतलब शादी की जब उम्र हो जाती है आइन के मुताबिक, तो वो शादी कर सकते हैं अपना मजहब बदले बिना।
पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को लेकर के जो गलत फहमियाँ हैं उसके जिम्मेदार, अगर आप मानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मजहबी रहनुमा है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, चूँकि हैदर साहब मान रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि जो 500 रुपये लेकर के कुछ मौलाना वो शादियाँ करा देते हैं पैसे के लालच में, तो आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? देखिए, जिम्मेदार तो सभी हैं। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखोगे तो जैसा पहले चरण की चर्चा में बात हुई थी, आर्य समाज के मंदिरों में भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, इसलिए इसमें हमें नहीं ज्यादा पढ़ना चाहिए। इसका एक सल्यूशन है जो मुझे लगता है और वो ये है कि ऐसे विवाह जहां एक बच्चा हिंदू है, एक बच्चा मुसलमान है या वाइस वर्सा है, ऐसी शादियों का रजिस्ट्रेशन अब वैसे भी मैंडेटरी हो गया है हमारे देश में। मगर अगर शादियों का रजिस्ट्रेशन, ऐसी शादियां ना मस्जिद में हो ना मंदिर में हो, ठीक, ऐसी शादियां कचहरी में हो, और उन बच्चों में कचहरी में जब शादी होगी तो उसका पहले से नोटिस देना होता है, एक पीरियड होता है, स्टैच्यूरी पूरा सिस्टम है। ये जो गैर मजहबी ब्याह हैं ये कोर्ट में ही मान्य होने चाहिए। अपने आप समस्या अगर गलत हो रहा होगा तो उसका भी हल निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। मौलाना अतहर देलवी साहब, मजहब जो है वो उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, और हो सकता है कहीं कुछ उनकी बात में सच्चाई भी हो कि भाई वो पैसे के लालच में जो है वो कुछ मौलाना वो शादियां करा देते हैं। आपको लगता क्या है कि ये जो गलत फहमियाँ हैं और या जो बवाल होता है लव जिहाद के नाम पर, इसको रोकने के कुछ तरीके हैं? कुछ समझ में आता है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि खुद जिहाद जैसा कहा, अब हम कहते हैं जद्दोजहद आज़ादी में जो लोग शरीक हो उन सबको मुजाहिदीन आज़ादी कहते हैं। तो गांधी जी या नेहरू या मौलाना आज़ाद या भगत सिंह को मुजाहिद आज़ादी कहते हैं, किसी को टेररिस्ट नहीं कहते हम। तो जिहाद जो वो टेररिज्म नहीं है, जद्दोजहद का नाम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैदी साहब ने कहा और उसके बाद इस पूरा तनाज़ा वो हुआ, मेरा कहना यह है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश उनके लिए सुबह और शाम किस तरीके से खर्च करता हूँ या कहाँ तगोदोग करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो अपनी औलाद की तरबियत के साथ मैं बाद में ये भी उनसे उम्मीद रखता हूँ कि ठीक है, आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन कुछ फैसलों में वो मुझको भी शरीक करेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, ख़ासकर शादी जैसी चीज़ों में। तो खाली ये कहना कि दस्तूर ने किसी चीज़ की इजाज़त दे दी, उनको नकेल को मैं छोड़ दूँ, मैं इसका कायल नहीं हूँ। ठीक, केरला में मैं मानता हूँ, सच देखिए, सच्चाई की बात है कि बहुत सारी चीज़ों को हमको सच को कबूल करना चाहिए। हम हर चीज़ को ये कह के कि साहब ये सिमत मुखालिफ से आई, हर चीज़ को हम तो इस पर मैं इसका कायल नहीं हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बातें नागवार भी गुजरती हैं। अकबर से लेके और अभी जिस मौसूफ का आप जिक्र कर रहे हैं, जब उन घरों में ये मामला होता है हम सब खामोश होकर बैठ जाते हैं। गरीबों का मामला हो जाए हम सब सियासत करने लगते हैं। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये जो निकाह रात की तारीखों में निकाह पढ़ाने वाले लोग हैं, खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं है रब्बानी साहब, घर से लड़की गई, घर से लड़का गया, माँ बाप परेशान है। मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ हार्ट अटैक से बाप मर गया है, जहाँ माँ पछाड़े खा खा के गिर रही है, लेकिन काजी साहब ने शादी करवा दी। मेरा कहना इन मसाइल में खुद काजी साहबान को भी, मजहबी रहनुमाओं को भी, और केरला वाले इस मामले के अंदर मैं मानता हूँ इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझको ये इख्तियार नहीं है कि मैं लोगों को जाके कहूँ कि आप आइए और कलमा पढ़िए। मगर मैं यूट्यूब के ज़माने में मानता हूँ कि बहुत से जोहला ने जिस तरीके से इस्लाम की तबलीग को वो पेश कर रहे हैं, अगर इस्लाम की तबलीग की बात होती तो आज पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो चुका होता। जिस तरीके से आप देखिए अलेक्जेंड्रिया ख़त्म हो गया, जिस तरीके से पूरी इराक मेसोपोटामिया की ख़त्म हो गई, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आज भी मौजूद है। क्यों मौजूद है? यहाँ तसव्वुफ था, यहाँ रूहानियत थी, यहाँ इकरार ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं थी। आइए बैठ के हम बात करें, अगर आपको कबूल करना है आप कबूल कीजिए। ना हिंदुओं ने मुसलमान करना चाहा, ना मुसलमानों ने किसी को हिंदू करना चाहा। और जब ज़बरदस्ती हुई तो शुमाल मशरिक़ रियासतें हमारे सामने कि 3 सूबे लगातार ईसाई बन चुके हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, शादी ब्याह हो, इस तरीके की चीज़ें मैं आपके ताल्लुक़ से, आपके वसीले से अपनी नई नस्ल को भी, उलमा से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि शादी ब्याह को खाली ये दस्तूर की आज़ादी है, या 18 साल के बालिग हो गया, अब उनको कोई वली की अहमियत को भी समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं माँ बाप की भावनाओं को भी समझिएगा, समाज को भी दे देना चाहिए। जी, हमारे मुल्क को खाप पंचायत, वो आपकी अपनी राय हो सकती है, बिल्कुल आपकी अपनी राय। मैं खाप का पाबंद नहीं हूँ, खाप का पाबंद नहीं हूँ, मैं खाप कर रहे हैं, वो आपके अपने होगा, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस मुल्क में ये कानून पे इस मुल्क
दस्तूर पाबंदी लगाना चाहते हैं, वो दस्तूर माँ बाप के हुकूक की बात नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हैं? आप औलाद को बेगैरा बनाना चाहते हैं, आप औलाद को बेगैरा बनाना चाहते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मजहबी शादियां और ये मजहबी बातें बिल्कुल आपको बाकी कमी है, ठीक है, कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सिर्फ इस बात पे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल नहीं, सवाल में बातें करते हैं, पानी से आप साफ बातें नहीं कर रहे। ठीक है सर, ठीक है, नहीं आप बिगड़ रही है। सुन लीजिए, इशू पे बात, अरे भाई इशू पे बात कर रहे हैं आप, काबिल आदम थोड़ी है। मजहब बुनियाद रहेगा, मजहब बुनियाद, पूरा मुल्क सुन रहा है। चलिए इन मसलों, हाँ, इस मसले के ऊपर तनाजा जो है वो लगातार बना हुआ है। बहरहाल प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हाँ, जो ये लव है इसके साथ जिहाद जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार जो है, प्यार मोहब्बत जो है वो भी अपने आप में पाकीज़ा है। और जो जिहाद होता है, जो जिहाद का मतलब समझते हैं वो भी समझते हैं कि ये जिहाद लफ्ज़ जो है ये कितना पाकीज़ा और इसका मतलब क्या है। तो दोनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और इस लफ्ज़ का जो गलत इस्तेमाल होता है उसको रोकने की ज़रूरत है, और जिहाद का मतलब भी समझने की ज़रूरत है, और प्यार मोहब्बत से इस दुनिया को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ मसलों के ऊपर लड़ाई झगड़ा ना ही करें तो वही बेहतर है। इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल, बात हो रही है लव जिहाद की। लव जिहाद की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है इन दिनों, मुल्क में सियासत भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कई बार जो है इस मसले को लेकर के बवाल भी हो जाता है, हमने देखा है यहाँ पर। लेकिन क्या वाकई लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है? क्या लव जिहाद के लिए कुछ तंजीमें काम करती हैं? एक मज़हब के लोग क्या उसमें इन्वॉल्व हैं? ये महज इत्तिफाक होता है या फिर वाकई बदनाम करने की कोशिश की जाती है? और एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब बड़े लोग दूसरे मजहब में शादियाँ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं होता, मगर जब आम लोग शादी करते हैं तो उसको लव जिहाद का नाम क्यों दे दिया जाता है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। मुमताज़ जो है वो मयूर माधवानी से शादी करती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुजैन खान ऋतिक रोशन से शादी करती हैं, वहीदा रहमान शशि रेखी से शादी करती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरीना वहाब आदित्य पंचोली से शादी करती हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गौरी खान शाहरुख खान के साथ शादी करते हैं, या फिर कहा जाए शाहरुख खान गौरी खान के साथ शादी करते हैं, सैफ अली खान करीना कपूर के साथ शादी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या वजह है कि अगर आम आदमी शादी करता है या आम नौजवान किसी दूसरे मजहब में शादी करता है तो फिर उसके ऊपर क्यों हंगामा मचता है? मौलाना अख्तर देलवी साहब, आपको लगता है कि अगर उसी काम को कुछ बड़े लोग कर रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हों या फिर फिल्मी हस्तियाँ हों या कुछ और लोग हों, तो कोई ज़्यादा बवाल उसके ऊपर मचता नहीं है, लेकिन चपेट में जो है वो आम आदमी आता है, फिर उसको तरह तरह के नाम दे दिए जाते हैं कि भाई ये तो लव जिहाद है, ये तो जो है बाकायदा सोची समझी एक साजिश है, और इसके लिए तो पैसा दिया जा रहा है, इसके लिए तो फंडिंग हो रही है। तो मतलब आम आदमी जो है जब अगर ऐसा कुछ शादी करना चाहे तो उसके ऊपर ही क्यों पाबंदियाँ होती हैं? देखिए रब्बानी साहब, पहले तो एक छोटी सी इस्लाह जो जैदी साहब ने कहा, कुरान ने वजाहत के साथ इस बात को ख़त्म कर दिया इब्तिदा के बाद, इंतहा में, जब मदनी सूरतों में कि वला तनकीहू इल्ला, अब जो है तुम जिस मज़हब में हो वहीं पे तुम शादी करना। और शायद उसमें हिकमत ये थी कि शायद ये सिलसिला आगे चलता और उस ज़माने में भी फितना फ़साद शुरू होते। ये तो मज़हब की बात है। उसके बाद इस्लाम ने कुफू की बात भी की कि मेल होना चाहिए, ज़ाहिरी बात है अपने आप में, एक बहुत बड़ा रिश्ता, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, और उसमें दो ख़ानदान मिलते हैं, दो समाज मिलते हैं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की बात दुनिया में सबसे मोतबर है। आपके कहने से आपकी फुफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब का निकाह आपके लिए पालक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुआ, लेकिन रिश्तेदारी नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों के मिजाज, और उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ जाती थी कि साहब बराबरी नहीं है। तो इसलिए इस्लाम ने इन तमाम समाजी रिश्तों में मौजूदा समाज और उसके खदोखाल को भी निगाह में रखा। तो ये भी हमको निगाह में रखने की ज़रूरत है। और देखिए, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, हमारे दो मुस्लिम पैनलिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं और आप भी, सिर्फ ये कह देना कि साहब लव जिहाद, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हमारे यहाँ भी मौजूद हैं जो इस तरीके, मैं इन ऐसे निकाह की किसी सूरत में हिमायत नहीं कर सकता जो जैदी साहब ने कहा। तशहीर की इसकी वो नहीं, जिन लोगों ने करा, खुद हमारे यहाँ मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके घरों के अंदर जो गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं। ये आम आदमी के साथ क्यों आता है? और आम आदमी के लिए मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि हर मसले को सियासत से जोड़ दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि अकबर से लेके और बहादुर शाह जफ़र की माँ तक
तकरीबन एक 200 साल से लंबा का अरसा जो है, इसमें राजपुताना की सारी बेटियां मुगलों के घर में आती थी और कहीं कभी किसी सूरत में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक कि जिस महल को अगर आप जानते हैं, आज ताजमहल पे हंगामा आराई चल रही है, लेकिन ताजमहल से पहले भी एक बहुत खूबसूरत महल है जहाँ दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जाके शादियाँ करती हैं, जो उदयपुर का वो जल महल जो पानी के बीच में। उदयपुर दर हकीकत चूँकि शाहजहाँ के मामू का घराना था और मुमताज़ महल के साथ जो उनकी शादी हुई अपने बाप से भाग के, चूँकि जहांगीर नहीं चाहते थे कि उसकी शादी मुमताज़ के साथ हो, वो चाहते थे कि उनकी शादी दे वो शेर, जो उनकी बीवी थी शेर अफगन की पहली बात की हुई, उसके साथ हो। लेकिन हमारा कहना यह है कि सही जो जैसे आपने कहा कि प्यार जो है वो ज़ात पात नहीं जानता, मगर हमारी नई नस्ल को, नौजवानों को, हम सबको ये भी समझना चाहिए कि समाज बहुत सारे मुतालबात करता है। उसके साथ साथ कपूर साहब से भी एक बात बड़े अदब से कहूँगा, इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। इन मुल्क में सूरत हाल ये है कि लड़कियों की तादाद लगातार घट रही है। यहाँ बच्चों की शादियाँ इसलिए नहीं होती कि जहज जैसी लानत हर समाज में मौजूद है। और इसके साथ साथ रब्बानी साहब एक चीज़ हमको अपने गिरबान में भी झांकनी चाहिए कि जो लोग गैर मुस्लिमों में शादी की हिमायत करते हैं उनको मालूम है कि मेवात हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा राजस्थान का शेखावाटी इलाका बहुत दूर नहीं है, कर्नाटका के कुछ इलाके दूर नहीं है, जहाँ अपने गोत्र में शादी करना उतना ही बड़ा पाप है जिस तरह हिंदू समझते हैं। यानी अगर एक गोत्र में शादी हो जाए तो आज ही मार देते हैं। इसलिए समाज में अंदरूनी तौर से इस्लाह की ज़रूरत है और निकाह और उस रिश्ते को जो साहब ने कहा इसको समझिए कि आप सिर्फ दो लोगों की प्यार मोहब्बत के साथ अगर उससे नफरत पैदा हो रही है तो मैं समझता हूँ ऐसे प्यार के बारे में 10 बार सोचना चाहिए। परवीन शंकर कपूर साहब, अगर गौरी खान जो है वो मतलब शाहरुख खान से शादी करती हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर सुजैन खान शादी करती हैं ऋतिक रोशन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करीना कपूर जो है वो सैफ अली खान से शादी करती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदित्य पंचोली जरीना वहाब से शादी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे नाम हैं, मतलब नरगिस ने शादी की थी सुनील दत्त के साथ, तो ये इन्हीं की पार्टी के कुछ सीनियर लोग। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये शादियां होती रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेरठ में जो है वो बजरंग दल के लोग जाकर के कोर्ट में शादी रुकवा देते हैं, क्योंकि वो आम घरों के बच्चे थे जो शादियां कर रहे थे या जो शादी कर रहे थे, एक दूसरे के मज़हब से बिल्कुल अलग थे वो। तो ये जो सारी पाबंदियां हैं, जो बंदिशें हैं, ये आम लोगों के ऊपर ही क्यों होती हैं? जब बड़े लोग करते हैं तो भैया अगर वाकई इतने मतलब जो है इसके ऊपर सियासत करनी है तो फिर वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो जद में जो आता है वो आम आदमी आता है। ये जो बड़े सेलिब्रिटीज आपने नाम लिए, हाँ, इनमें से ज्यादातर समाज के मापदंडों के बाहर चले जाते हैं और वो माने या न माने अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो एक समाज में रहते हैं, हम लोग जो एक सभ्यता के बीच में रहते हैं, हमें इन चीजों से जुड़ के रहना है। जवाबदेही होती है समाज की, जवाबदेही है हमारी। अभी मौलाना साहब ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं और मेरे बोलने के बाद पिछली बार बाकी लोगों ने भी जो बोला उन्होंने भी कहीं ना कहीं माना कि इन शादियों से जी मोहब्बत तो शायद 1% केसेस में पैदा होती है, सिलसिलेवार मुश्किलें बढ़ती हैं, पारिवारिक मुश्किलें भी बढ़ती हैं, सामाजिक मुश्किलें भी बढ़ती हैं। उन बच्चों की, उनके जो बच्चे होते हैं ऐसी शादियों से ज्यादातर उनकी ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है, उनकी शिक्षा पे फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरफेरेंस का रूट कॉज तो ये है, मगर उसके बाद मैं सहमत हूं दोनों तरफ से इस पर राजनीति भी होती है। बहुत साफ गोई से हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह अब एक राजनीतिक बहस का भी विषय बन गया है। मगर उसमें दूसरी तरफ जी जब कोई यह आरोप लगाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज का विरोध राजनीतिक कारण से करते हैं, तो मैं सिर्फ एक आईना उनको दिखाना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आज के नाम मत गिनिए, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना पुरुषों में से एक थे श्रीमान सिकंदर बख्श साहब जी। उनकी पत्नी भी हिंदू थी। आज हमारे देश के सर्वोच्च मंत्रियों में से एक हैं हमारे भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनकी पत्नी भी हिंदू है। हमें शाहनवाज हुसैन साहब के साथ कोई तकलीफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, भारतीय जनता पार्टी में एक ओपन एक्सेप्टेबिलिटी है। हाँ। अगर वो एक हेल्दी प्रेम विवाह है जी,
मगर जहां मिसगाइड करके लड़की को, लड़की कई बार, माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा, कई बार लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं, एक वीडियो फिल्म भी उसकी बना ली जाती है धोखे से, तब उसे किसी मजबूरी में एक शादी करनी पड़ती है। अब साहब वो एक है तो धोखा ही ना। बिल्कुल। आज वो हिंदू की बेटी हो सकती है, कल किसी मुस्लिम की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए समाज को इस पे एक बैरोमीटर बनाना पड़ेगा। हेल्दी लव मैरिज और मिसगाइड करके उस लड़की को जो शादियां की जाती हैं, इन दोनों में एक अंतर है। बिल्कुल ठीक है। और इस टीवी चैनल पे बैठे हुए मैं एक ऐसी बात बोलूंगा अब कि मेरे साथ बैठे हुए 3 लोग शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी। आपसे शायद मैंने एक बार जिक्र किया हुआ है। जी। मेरी खुद की साली, उसने दिल्ली के एक बहुत मुअज़्ज़िज़ मुस्लिम परिवार के लड़के से प्रेम विवाह किया। यह घटना सन 1988 के आसपास की है, 89 की। एक आध साल हम लोगों ने थोड़ा सा मतभेद जैसा हर परिवार में रहता है, हुआ। और मुझे बड़ा फक्र है कहते हुए कि आज लगभग उस लड़की के विवाह को 27-28 वर्ष हो चुके। जी। और मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है मेरी पत्नी को तो कोई दुख आया हो, उस लड़की को अपने परिवार में कोई दुख नहीं आया। दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित वकील रहे उसके ससुर। जी। और इतने अच्छे इंसान और इतना अच्छा परिवार है वो। आज तक वो लड़की और उसका पति और उसके ससुर भी उस लड़की को हिंदुओं के सारे त्योहार अपने घर में मनाने देते हैं। हम लोग सब उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, और बड़ी शांति से चीज चल रही है। आप ये करेंगे धोखा, देखिए धोखा देके जो शादियां होती हैं, आज विरोध उसका है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है रब्बानी साहब, हमारे चूंकि 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इख्तिसार। पहली चीज तो ये कि इसमें जहां तक केरल वाला मुद्दा है, सरेदस्त में जब पार्टियों का नाम आ ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा लगातार केरल को इसलिए निशाना बना रहा था लव जिहाद के नाम पे। हालांकि केरला के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन हुए और हिंदू क्रिश्चियन होकर उन्होंने शादियां करी, उस पर कभी कोई हंगामा आराई नहीं हुई। एक बड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्रिश्चियन फेडरल ने इस पर पूरा करा, कितने हिंदू क्रिश्चियन हुए और उसके बाद कितनों की, यानी नर्स बनने के लिए और हिंदू लड़कियां पहले क्रिश्चियन बन गई और उसके बाद वो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं एक चीज़ कहता हूं कि जिन लोगों को लड़कियों की, खासकर हिंदू लड़कियों की फिक्र है या मुस्लिम लड़कियों की भी फिक्र है, जिन मुस्लिम समाज को, मद्रास हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के ऊपर जो फैसला दिया वो इंतहाई, मैं समझता हूँ सुप्रीम मतलब कोर्ट के फैसले के लिए मैं ऐसा लफ्ज़ नहीं कि इस्तेमाल करूँ तौहीन हो, लेकिन इंतहाई नाकबत अंदेशी थी कि साहब 10 साल रहने के बाद भी लिव इन रिलेशन में हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अब इस औरत को कोई इख्तियार ही नहीं है। कम अज़ कम निकाह या शादी विवाह कुछ इख्तियारात तो देते ही थे। दूसरी चीज़ जो हदिया का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये मामला लव जिहाद का नहीं है। ये मामला एक लड़की ने अपने मजहब से तब्दीली मजहब किया और उसके बाद अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी की, पेश किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से पेश करके लव जिहाद यहाँ पे थोपा जा रहा है। एक आखिरी बात, जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर हिंदू धर्म त्यागा और दलितों ने बुद्धिस्ट बने, उनके भी लगातार शादियां हुई, सब कुछ हुआ। हम सियासत नहीं करते, इसलिए मेरा कहना ये हिंदू मुसलमान बीजेपी और उसका मुद्दा नहीं है, इसको सामाजिक निगाह से देखने की जरूरत है। अमीर हैदर जैदी साहब, कुछ तंजीमें हैं वो जो इस मसले पर दुकानें चलाती हैं लव जिहाद का मसले को लेकर के, और वो शादियां भी रुकवा देती हैं, कई बार जो है वो तोड़फोड़ भी की जाती है, हंगामा भी करती हैं। आपको लगता है कि ये दुकानदारी इस मसले को लेकर के बंद होनी चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन केस हैं, मतलब जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वाकई वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। जैसे उन्होंने भी कहा कि भाई धोखाधड़ी होती है तो वो नहीं होनी चाहिए। भाई अगर कोई सच में प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो ठीक है, उनकी शादियां हो जाए, लेकिन इस मसले को लेकर के जब सियासत होने लगती है, जब हंगामा होता है, जब कुछ लोग दुकानदारियां करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम वहीं से ज़्यादा शुरू हो जाती है फिर? नहीं रब्बानी भाई, इसमें आप मैं दूसरी हिसाब से इसे देखूंगा। धर्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ गरीबों की है और उन जाहिलों की है, अमीरों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
इस देश की संस्कृति बचाने की भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हाँ, मेरे बीजेपी प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं जो बता रहे हैं, मुझे उनसे एक बात सबक सीखने को मिली, जो अमीर लड़के हैं, कामयाब लड़के हैं, बुद्धिजीवी लड़के हैं, सक्सेस लड़के हैं, उनसे इन्हें कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर गरीब फैमिली का कोई मुझे लगता है, मैं सर आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बिल्कुल भी नहीं, मगर यहाँ इस चीज को ठीक कर देना जरूरी है। आपने जिस तरीके से उस बात को रखा है, मैं सर आपने जिस तरीके से रखा है, ये बड़ा सियासी तरीका है। और मैंने जो बात की वो बड़ी साफ गोई की बात की। अगर आप सियासी तरीके से एक सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे भी वो तरीका आता है। आप उसी तरीके से आप भी रख सकते हैं, मुझे रखने दीजिए, मैं भी फिर आपके बीच में बोलूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। अमीरों से कोई परेशानी नहीं जो सक्सेस है, गरीबों की जिम्मेदारी है कि भाई मजहब को तुमने ही बचाना है, बस हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी हमारे शाही इमाम का बेटा एक लड़की से शादी करता है, उनके ऊपर भी इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो भी किसी हिंदू से शादी करके घर में ले आता है और कहीं कोई एतराज नहीं होता है जी। और आपने इतनी लंबी लिस्ट आपने बता दी है, मैं क्यों बताऊं सुब्रमण्यम स्वामी की बेटियां कहाँ हैं? हाँ। कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो सब सक्सेस हैं। सारे बच्चे सक्सेस हैं, लेकिन परेशानी सारा पायलट जी। और तो वो सचिन पायलट के घर में है अब्दुल्ला अहमद, फारूक अब्दुल्ला की बेटी, और फारूक अब्दुल्ला के बेटे के घर में कौन है ये भी हमें पता है। वहां कोई परेशानी नहीं है, परेशानी गरीब में है। और अब यहाँ एक चीज और मैं आपको कहता हूँ कि अगर इन घरों में बच्चियां मुसलमानों की शादी होती तो 2 फैमिलियां सक्सेस होती। जो आपने एक ब्लॉकेज कर दिया, एक पाइपलाइन काटी है, तो मुझे तो लव जिहाद इधर से नजर आता है, इधर से नहीं नजर आता, जबकि लव जिहाद नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन यहां नजर आता है। सिर्फ एक फर्के को, एक कम्युनिटी को या एक धर्म का लबादा राष्ट्रवाद से जोड़ के उसे लाके उसे बदनाम करने की एक कोशिश है। अगर है तो सबको एक ही एंगल से देखिए। अगर इस बुराई को दूर करना है, आतिफ देलवी साहब की बात से एक से मैं इत्तफाक रखता हूं। हाँ। आप दहेज की लानत दोनों कम्युनिटी से खत्म कीजिए, गवर्नमेंट के पास एक एजेंडा लेके आइए, दहेज लेने वाले और देने वाले को दोनों को जेल में डाला जाएगा। ये बुराई 2 मिनट में खत्म हो जाती है। जब गरीब की बेटी, सर कानून तो है लेकिन उनकी पालन नहीं हो रहा, पालन नहीं हो रहा है। जब गरीब की बेटी बैठी रहेगी, जब गरीब की बेटी कहीं शादी नहीं होगी और आपके हिंदू समाज के अंदर या मुस्लिम समाज के अंदर कहा जाएगा कि 20 लाख लेके आइए, 10 लाख लेके आइए या 15 लाख में शादी होगी, तो बच्चियां क्या करें? अच्छा, उन बच्चों का जो प्रोफेशनल हैं या जो एक ही पेशे के अंदर वो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो शादी कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि प्रोफेसर है, शादी कर ली, दूसरे को पसंद डॉक्टर है, डॉक्टर से शादी कर ली। वहां एतराज नहीं है। एतराज तो वहां हो जाता है जब कोई गरीब परिवार का बच्चा प्यार कर लेता है, गरीब परिवार की बेटी प्यार कर लेती है, वहां मजहब आड़े आ जाता है और कहीं नहीं आता है। डॉक्टर के सामने क्यों नहीं मजहब आड़े आता? अगर किसी ने डॉक्टर से शादी कर ली, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, प्रोफेसर है प्रोफेसर से शादी कर ली, हिंदू है मुसलमान है, कोई झंडा लेकर नहीं खड़ा होता। हाँ, पर शरफुद्दीन अहमद साहब, केरला में जो वाकयात आ रहे हैं, रबानी साहब, एक चीज इसमें कहना चाहूंगा, हमारे भाई का अपना विचार है, वो उस पर कायम रहे, ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है आप उसे गरीबी अमीरी से देखते हैं, मैं उसे कहीं ना कहीं शिक्षा से भी जोड़ के देखता हूं। ऐसे विवाह जिन पे किसी को आपत्ति नहीं होती, वहां एक फैक्टर जरूर होता है और वो ये होता है ज्यादातर दोनों लड़का और लड़की अच्छी शिक्षा प्राप्त होते हैं, एक मानसिक लेवल पर काफी समय एक दूसरे को जान चुके होते हैं, शायद साथ काम कर रहे होते हैं। वो उस तरह के विवाह नहीं होते जो घर वालों से छुप छुप के मुलाकातें होती हैं, पता नहीं लगने दिया जाता पूरे कस्बे को, गांव को, मोहल्ले को कि मैं फलाने की लड़की से बात कर रहा हूं। प्रोफेसर डॉक्टर भी छिप छिप के ही करते हैं, बाद में आप और सुनिए सर, अगर एक प्रोफेसर के यहाँ कोई हिंदू लड़की आती है और 1-2 परिवारों की शादी होती है तो एक पाइपलाइन कट जाती है, वो दूसरे परिवार जो आ जाता है वो प्रोत्साहन ही नहीं कर पाता है जी। अब मसला यहाँ बनता है, अगर अहमद बुखारी के यहाँ अगर कोई मुस्लिम लड़की भी आके आती तो उस परिवार का भी भला होता, एक बड़े परिवार में आती। वहां पाइपलाइन कट गई है, वहां से खत्म हो गया। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वहां से शायद इस्लाम भी खत्म हो जाए। शरफुद्दीन अहमद साहब, वो परवरिश होती ये जो केरला के अंदर जिम्मेदारी होती सर, एक चीज, औरत की जिम्मेदारी बच्चे की उसकी क्या परवरिश की नहीं सर,
तरबियत माँ वालदा की जिम्मेदारी है तरबियत, और अगर तरबियत जिस वालदा की गोद में पैदा होगा बच्चा, वो वालदा तरबियत देगी जिस तरह की वालदा होगी, जिस तरह का उसका इल्म होगा, जिस तरह का उसका मजहब होगा, उसी तरह की वो तरबियत। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अब इमाम बुखारी साहब जो हैं उनके आगे का जो वंश है वो शायद उस कार्य के लिए उतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा अगर तरबियत गलत होगी तो। हाँ, शरफुद्दीन अहमद साहब, ये जो केरला में मसला है वहां पर तो ये बातें भी उठ रही हैं कि पर्टिकुलर एक तंजीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और बाकायदा इस काम के लिए फंड भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये वाकई क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं क्या? मतलब चूंकि ये तो बातें उठ रही हैं साहब मीडिया के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए बातें सामने आ रही हैं। देखिए, हमारी जानकारी के लिए 2 फोरम अवेलेबल हैं जी। एक वो फोरम जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का है जी, कोर्ट का है, और एक मीडिया का है। तो अभी तक जो केस चला है, और वो केस तकरीबन 2 साल से कोर्ट में है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं पाया गया कोई तंजीम ने इसमें कोई हिस्सा लिया है। 8 पुलिस रिपोर्ट्स दाखिल हुई हैं और इस तरह की कोई भी बात नहीं आई जो सवाल आपने उठाया है जी। हाँ, ये ज़रूर है कि सफ़ीन जहां जो मस्कट पे रहते थे और उन्होंने अपनी प्रोफाइल डाली हुई थी मैट्रिमोनियल पे 2015 से, जब वो मुल्क में आए और शादी करने के इरादे से आए तो एक शादी अरेंज हो गई डॉक्टर हदिया से। उसका कोई ताल्लुक पार्टी से नहीं है, लेकिन बाद में जब उनके ख़िलाफ़ एक साजिशन, पॉलिटिकल साजिश के तहत उनको बदनाम किया जाने लगा, प्रोसिक्यूट किया जाने लगा, तो चूँकि वो SDPI में पहले काम कर चुके थे, हमारे साथ के थे, तो उनको उस वक्त मदद देना हमारी जिम्मेदारी थी। अब जहाँ तक ये पॉलिटिकल साजिश की बात है कि ये लफ्ज़ जिहाद है, इसका मतलब क्या है? मीडिया ने इसको, चूँकि अभी लोग पब्लिक को पसंद आ रहा है ये इशू, हाँ, तो और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि अभी तक लफ्ज़ जिहाद के सिलसिले में जो लीडिंग कारकुनान हैं जी, उनके मैं नाम बताता हूँ। जैसे मेरठ में संजय अग्रवाल साहब थे, या सुरेश राणा साहब, इन सब का स्टिंग हुआ है, इन सब का टेप हुआ है। इन सब ने ये कहा कि लफ्ज़ जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम इसको बनाते हैं, हम उसमें लोगों को, लड़कियों को पीटते हैं, हम उसका एक माहौल पैदा करते हैं और फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक, तो ये जो है लफ्ज़ जिहाद, इसके सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। अभी आपको याद होगा हापुड़ में शादीशुदा होने एक महीना गुजर गया था, उसको घर से निकाल कर इतना पीटा कि पुलिस ना आती तो जान से मार डालते। वो वहाँ सर्विस कर रहे थे एक जगह दोनों। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। इस पे सरकार को और तंजीमों को जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, ऊपर जो बवाल होता है वो कैसे रोका जाए, और क्या बुजुर्ग जो हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनको आगे आना चाहिए? जो उलेमाए किराम हैं या जो दूसरे मजहब के जो रहनुमा हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये गलत फहमियाँ भी पैदा होती हैं, झगड़े पैदा होते हैं, नफरतें पैदा होती हैं इस मसले को लेकर के। और दूसरी बात ये भी है कि जिहाद के साथ लव को क्यों जोड़ दिया गया, या फिर कहा जाए लव को जिहाद के साथ क्यों जोड़ दिया गया? क्या जिहाद को लेकर के कुछ गलत फहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है? इस पर भी हम बात करेंगे। आखिरी ब्रेक है, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके मसाइल में। आज हम बात करेंगे लव जिहाद की। इन दिनों मुल्क में लव जिहाद जो एक लफ्ज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। जगह जगह इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं कि लव जिहाद का एक सिलसिला इस मुल्क में चल रहा है। पिछले कई बरसों से इस बात को लेकर के जो है वो चर्चाएँ होती रही हैं, लेकिन अब केरला में जो मसला आया है उसको लेकर के इस मसले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बातें होने लगी हैं। तो क्या वाकई लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है इस मुल्क में? क्या वाकई ही कुछ तंजीमें, कुछ लोग या पर्टिकुलर एक ग्रुप या एक कौम के या एक मज़हब के मानने वाले लोग लव जिहाद के मामले को आगे बढ़ाते हैं, या फिर ये महज अफवाह है? इस पर बात करेंगे। इसके ऊपर सियासत क्यों होती है, इस मसले को लेकर के क्यों सियासी रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश की जाती है, क्यों इस मसले पर बहुत सारी बातें होती हैं। 4 खास मेहमान इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ हैं परवीन शंकर कपूर साहब, स्पोक्स पर्सन BJP दिल्ली, सर इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अतर हुसैन देलवी साहब, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। शरफुद्दीन अहमद साहब है, वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आपका भी इस्तकबाल है। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं अमीर हैदर जैदी साहब, लीडर CPI। मौलाना अतर देलवी साहब, ये जो लगातार बात होती है
लव जिहाद को लेकर के, और पिछले कई बरसों से ये लफ्ज़ आया अचानक, लव जिहाद। तो ये लव जिहाद दरअसल कुछ है या फिर ऐसी अफवाह जो है वो उड़ा दी जाती है? ये है क्या, मतलब किस चिड़िया का नाम है लव जिहाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको उर्दू में जिक्र ज़हनी खराबाती है। अच्छा। यानी किसी जहन के अंदर एक उपज हुई और उसमें जिहाद, चूँकि ज़ाहिरी बात है कि दुनिया में जो ब्रांडेड वर्ड हैं, जिन लफ्ज़ों के साथ दुनिया का मीडिया हाउस, बुरा मत मानिए आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मीडिया हाउस और हमारी जो पॉलिटिकल रैलीज में जो वर्ड आए हैं उनमें से एक जिहाद भी था। इसलिए वो इकोनॉमिकल जिहाद, टेररिज्म, अलग अलग तरीक़ों से उसको लव जिहाद को भी यहाँ जोड़ दिया गया। दो बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है रब्बानी से। पहली चीज़ तो ये, इस्लाम या कोई भी मज़हब या आम इंसान में जो मज़हब के पाबंद ना भी हों, उनके दरमियान जो रिश्ता होता है, जो मोहब्बत या ताल्लुक़ होता है, वो बग़ैर किसी लालच के होता है। ना तो किसी को मज़हब कबूल करवाने के लिए या किसी को जो है किसी के साथ उसके ख़यालात की तब्दीली के लिए। मैं समझता हूँ मोहब्बत इन चीज़ों की पाबंद नहीं होती है, और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसी जगह पर जहाँ सोनी महवाल और मीरा के गीत और तमाम तर चीज़ें मौजूद थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि केरल वाला जहाँ तक मामला था, केरल, हिंदुस्तान के दस्तूर में पूरी दुनिया में सबको ये आज़ादी है कि वो अपने मज़हब से अपने अफ़कार व ख़यालात, यहाँ तक कि तब्दीली मज़हब भी कर सकते हैं। अब अगर किसी ने अपनी फ़िक्र के साथ या अपनी मर्ज़ी से तब्दीली मज़हब किया है और उसके साथ उसकी शादी भी कहीं हो गई है, तो उस चीज़ को लव जिहाद से जोड़ना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उज़्मा का जो इसमें अभी तक जो तबसरा हुआ है, अदालत उज़्मा ने कहा क्या इस बुनियाद पे आप किसी को एक 22 साल की लड़की की शादी को इसलिए तोड़ सकते हैं कि आपको ये लगता है कि कहाँ वहाँ पे इस तरीके के ये जज्बाती चीज़ों को शामिल किया गया था। तो ये सिवाय ज़हनी खराबाती, सियासी इस्तेमाल, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को मैं नहीं कह सकता हूँ, इसमें इस तरीके के मुद्दों को वो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जिनको समाज में लगातार नफ़रत, मोहब्बत की जगह नफ़रत को ज़िंदा रखना है, वो उसको इस्तेमाल करें। शरफुद्दीन बेग साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है? चूँकि इस चीज़ को लेकर के या इस बात को लेकर के, इस पर्टिकुलर लफ्ज़ को लेकर के हंगामा भी मचा है, सवाल भी बहुत उठे हैं, सियासत भी बहुत हुई है, तो आपको लगता है कि ये मतलब अफवाह है, महज अफवाह है, कुछ भी नहीं है, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके खाली सियासी रोटियां जो हैं वो सेकने का काम किया जाता है, वो कोई भी पार्टी हो? मुसलमानों को डेमोनाइज करने की जो साजिशें हैं जी, उसका एक हिस्सा है लव जिहाद का नाम देना। हाँ, जिहाद को मुसलमानों से जोड़ा जाता है और लव को जोड़ दिया, और फिर उसके सिलसिले में एक बहुत बड़ी साजिश खड़ी कर दी, जिसका पर्दाफाश जब हो गया, जब 2014 में शानू जो मेरठ की लड़की थी, हाँ, उसको कैद करके और कुछ तंजीमों ने पैसे देके उसके बाप से तमाम तरह की रिपोर्ट्स कराई और बयान दिलवाए। बाद में जैसे ही उसको कुछ महीनों में मौका मिला घर से निकलने का, वो कोर्ट गई और उसने बयान दिया कि हम बालिग हैं, 20 साल से ज़्यादा हमारी उम्र है, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो लव जिहाद का तो पर्दाफाश उस वक्त हो गया। दूसरा ये हुआ कि अभी तक कोई ऐसे आंकड़े नहीं आ पाए, ऐसा कोई भी सबूत नहीं आ पाया, सिर्फ एक अफवाह है, एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसके ज़रिए लोगों में फ़िरकाबंदी की जाती है, बांटा जाता है, और उसकी बुनियाद पर दूरियां पैदा की जाती हैं समाज में। कोर्ट ने भी अभी तक कहीं पर किसी भी केस में ऐसी साजिश नहीं पाई जो कहा जाता है कि लड़कों को तैयार किया जाता, मोटरसाइकिलें दी जाती हैं, अच्छे कपड़े दिए जाते, कॉलेज स्कूल के सामने उन्हें लगा दिया जाता है और फिर वो हिंदू लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं। इसका कोई केस अब तक सामने आया नहीं है, लेकिन एक स्टंट है, एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको हवा मिल गई है, बात चलती चली गई है। अभी जो कोर्ट ने फैसला किया है उसने भी ऐसा लव जिहाद जैसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसमें मीडिया ने उसे लव जिहाद कह के ऐसा लगा जैसे डॉक्टर हदिया का केस कोई लव जिहाद का केस है। डॉक्टर हदिया ने बहुत पहले 2 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद उसने मैट्रिमोनी डाल दी, 7 महीने में उसके पास 50 प्रपोजल्स आए, उसमें एक को उसने कबूल कर लिया। प्रपोजल कबूल करने के बाद शादी करने के बाद पहली रिट पिटीशन जो हुई थी बाप की तरफ से, उसके फादर की तरफ से, उसमें 8 मरतबा पुलिस ने रिपोर्ट दी कि इसमें कोई भी किसी तरह की साजिश नहीं है, उसकी मर्जी है, और 8 पुलिस रिपोर्ट्स को इग्नोर करते हुए फिर जो कानून में कभी भी दूसरी मरतबा हम केस नहीं दाखिल कर सकते। एक बार हमने एक रिट पिटीशन की है तो कोई आम हालात में दोबारा हम रिट पिटीशन नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा फिर रिट हैबियस कॉर्पस की गई और उसके बाद उसमें एक फैसला कर दिया गया, उसमें तरह तरह के रुख निकाल दिए गए जिसकी अभी इस्लाह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। परवीन शंकर कपूर साहब, आपको क्या लगता है ये जो लव जिहाद है, इस लफ्ज़ को बहुत सी बार आपने सुना होगा और बहुत सी बार इसके ऊपर सियासत होते हुए भी देखा होगा, कुछ सियासी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं,
क्या लव जिहाद जैसी कोई एक चिड़िया हो सकती है? क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए कुछ तंजीमें काम कर रही हों, जिसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हों? चूंकि बातें तो ऐसी सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर के क्या लगता है, क्या वाकई सिर्फ सियासत हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ है? मतलब महसूस क्या देता है वाकई? मीडिया ने एक शब्द चलाया, वो धीरे धीरे कैच ऑन कर गया है, सभी लोग बोलने लगे हैं। मगर मैं ईमानदारी से ये नहीं मानता कि कोई इस्लामिक तंजीम इसके पीछे काम करती है, ऐसा मैं नहीं मानता। नेशन वाइड कोई तंजीम काम कर रही हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मगर इतना जरूर मैं मानता हूं जी, इस पे हमारे साथी लोगों का मतभेद हो सकता है मेरे से, मगर कहीं 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 आप पाएंगे ऐसे किस्से सॉलिटरी नहीं होते। एक ही जिले में 4, 8, 10, 15 मामले सामने आते हैं। वहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोकल स्तर पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जहां आप उसे फंडिंग वाली बात कहना चाहें तो शायद मैं फंडिंग वाली बात भी नहीं मानूंगा जी। मैं बहुत सारी चीजों पे अपनी पार्टी के लोगों से भी मतभेद रखता हूं, मगर मैं फंडिंग वाली बात नहीं मानूंगा। मगर कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे साधारणता। हाँ। देखिए, मैं देश में लव अफेयर्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। कोई किसी से भी मोहब्बत कर सकता है, कहीं विवाह कर सकता है, मगर साधारणता, हम 4 लोग यहां बैठे हैं आपके अलावा, साधारणता कोई भी अच्छा नहीं मानता कि एक मजहब के लोग दूसरे मजहब में शादी करें, क्योंकि उससे कल्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ज्यादा इस पे वो नहीं करते। सर, मजहब तो बहुत बड़ी और बहुत आगे की चीज है। एक बिरादरी के लोग कल्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं, भी मसला आ जाता है, वो कल्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जहां भी जिस भी जिले में ऐसी घटनाएं एक से अधिक सामने आए, वहां जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो लोग इन बातों को समझते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, उन्हें स्वयं आगे आकर के अपने लड़कों को या लड़कियों को भी रोकना चाहिए इस सारी चीज से। और इसे हमें इस तरह देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं, जैसे मौलाना साहब ने शुरू करते हुए कहा था, एक जहनी बीमारी है। अगर ये चीज कोई लड़का एक से अधिक बार ये कर रहा है या कोई जिले में एक से अधिक इसकी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है वहां एक जहनी बीमारी पैदा की गई है। और वो जहनी बीमारी, जिस तरह आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, उसी तरह होती है। मिसगाइडेड यूथ पहली गलती करता है यूथ, और फिर वो मिसगाइडेड कर दिया जाता है क्योंकि उसको प्रोत्साहन दे दिया जाता है। किसी भी गलती को, वो कैसी भी गलती हो, अगर आप उसे प्रोत्साहन देंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहली बात यही रखूंगा, जहां जिस जिले में इस तरीके की घटना सामने आए, वहां मजहब से जुड़े हुए लोगों को ही आगे बढ़कर, जिम्मेदार लोगों को आगे बढ़कर ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे ना चले सिलसिला। अमीर हैदर जैदी साहब, क्या लगता है आपको? जैसे हम देख रहे हैं कि केरला का वाकया वो सामने आया, हालांकि उत्तर प्रदेश और हर एक स्टेट में इस तरह के वाकया जो है वो सामने आते हैं, पर ये मसला कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। कुछ ज़्यादा सियासत इसके ऊपर हो रही है, कोर्ट भी दखल दे रहा है, सियासत भी हो रही है और दूसरे लोग भी जो है वो सामने आ रहे हैं। मसले जो है वो बनाए जा रहे हैं या वाकई बहुत बड़ा मसला है? नहीं रब्बानी भाई, ऐसा नहीं है जी। अभी मौलाना साहब कह रहे थे दिमागी पूरा फाती, मैं उसे कहता हूँ, मैं भी वही शब्द इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मसला एक ये है कि बगैर वली की इजाज़त के निकाह नहीं हो सकता किसी भी कुंवारी लड़की का जी, ये इस्लाम कहता है। और बगैर वली की इजाज़त के अगर कोई मौलाना निकाह पढ़ाता है तो सबसे ज़्यादा मुजरिम मुझे तो वो ही नज़र आता है, और कोई नज़र नहीं आता। ऐसा ही आर्य समाज मंदिर में भी होता है। आर्य समाज मंदिर में 2 जोड़े जाइए और वो वहाँ पे कहना चाहिए, कह दे जी हम तो हिंदू हो गए, उनकी शादी हो जाती है। कुछ इसी तरह के मौलवियों की उंगली उठी है तो कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल, उसका जवाब हमें देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है। कुछ मौलाना, जैसे अभी एक उंगली में उठाता हूँ एक एग्जाम्पल, तो चांद और फिजा साहब इस्लाम से दूर दूर तक का लेला नहीं, लेकिन शादी करने के नाम पे दोनों मुसलमान हो जाते हैं, पर फिर बता नहीं क्या हो जाते हैं।
यह एक एग्जाम्पल और बहुत बड़ा है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी करने के लिए मुसलमान हो गए। साहब, जो मौलाना के पास ये 2 बच्चे शादी के लिए जाते हैं, उलमाए दीन की जिम्मेदारी बनती है, क्या इनसे उसूल दीन आता है, फुरूवी दीन आता है, क्या इन्होंने इस्लाम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। 500 रुपए के लालच में वो निकाह पढ़ा देते हैं, 1000 रुपए के लालच में निकाह पढ़ा देते हैं, और पूरा मुआशरा इस्लाम का बदनाम हो जाता है कि साहब कोई लव जिहाद चल रहा है। एक देहाती मिसाल है, बहुत आपने भी सुनी होगी, नींद न जाने टूटी खाट और इश्क न जाने जात को जात। बिल्कुल ठीक। ये जो इश्क का भूत जब इन बच्चों पे चढ़ता है तो ये सोचते हैं बस इससे अच्छा तो कुछ नहीं होता, बाद में सर पकड़ के रोते हैं जब उनके बच्चे होते हैं और फिर उनकी शादियां कहीं नहीं होती हैं। तो ये तो उनके लिए परेशानी है जो ये शादी करते हैं, इंटरकास्ट शादी करते हैं, उनके बच्चों की भी शादियों की परेशानी होती है। लेकिन लव जिहाद नाम की जो उपज है वो हमारी मीडिया की है या हमारे जो हिंदू भाइयों की जो ये तंजीमें हैं, VHP, RSS, इस तरह की जो तंजीमें, इन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है लव जिहाद। मेरे ख्याल से, मेरी नज़र से तो कोई ऐसा मुआशरा और समाज नहीं गुजरा है जिसमें ये चीज़ें हो रही हों। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आगे इस्लाम में आ जाइए। बगैर धर्म परिवर्तन के जब नबी शादी कर सकते हैं, हजरत नूह के यहाँ मुसलमान नहीं थी, मौलाना अतहर देलवी साहब यहाँ मौजूद है, बता देंगे अगर मैं गलत हूं तो। उन्होंने बार बाहर कहा कश्ती में आ जाइए, नहीं माना, लेकिन बीवी नहीं। हजरत लूत की बीवी मुसलमान नहीं थी, नबी थे, लेकिन लेकिन फिरौन जो थे वो मुसलमान भी नहीं थे, नबी भी नहीं थे, जालिम था फिरौन, लेकिन उनकी बीवी मोमना थी। कुरान कह रहा है जन्नत में जा रही हैं। तो शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की मेरे ख्याल में जरूरत पेश नहीं आती। अगर किसी को इश्क हो गया है किसी से, मोहब्बत हो गई है किसी से, तो अपने अपने धर्म में रह के निभाइए, इसमें परिवर्तन कहाँ से? एक चीज और भी आती है कि जब मशहूर लोग या बड़े लोग दूसरे मजहब के लोगों के साथ या मतलब जो है वो कैसे भी शादियां करते हैं, दूसरे मजहब में शादी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बवाल नहीं मचता। लेकिन जब आम आदमी इस तरीके की जो है वो चीज़ें करता है या आम आदमी लव मैरिज करता है, तो उसको लव जिहाद का नाम क्यों दे दिया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये जहनियत है, ये मानसिकता है, इससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है? इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।